नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी प्रूफ होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अमेंडमेंट से रिलेटेड है। अभी जो है लेटेस्ट अगर हम अमेंडमेंट की बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में तो वो हुआ था किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट जो है अगर हम देखें काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस अमेंडमेंट से पहले जितनी भी अमेंडमेंट हुई हैं वो जो हैं आपके वन बाय वन कुछ महत्वपूर्ण जो आपके हेलोकार्बन्स हैं उनके फेज़ आउट और बैन से संबंधित हैं। तो हर एक एग्रीमेंट का, हर एक अमेंडमेंट का काफ़ी जो है बड़ा रोल है। इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल में से इसलिए माना जाता है बिकॉज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो आया था उन सब्सटेंस को फेज़ आउट करने के लिए, बैन करने के लिए जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद ओज़ोन को डिप्लीट करते हैं। सबसे बड़ा नाम इसमें CFC का आता है। आप सभी लोगों को पता ही है ओज़ोन कितनी महत्वपूर्ण है जो स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है, उसको गुड ओज़ोन भी कहते हैं। और वो जो सूर्य से आने वाली, सन से आने वाली खतरनाक UVB रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब करता है। अगर ओज़ोन ना हो तो ये जो UVB जो स्ट्रेटोस्फीयर में एब्जॉर्ब होती हैं वो डायरेक्टली धरती पे आएंगी और जो है यहाँ पे स्किन कैंसर और बहुत सारी जो है डिज़ीज़ जो बेसिकली यूवी कोज़ कर सकता है बिकॉज़ यूवी काफ़ी हार्मफुल रेडिएशन है। स्किन कैंसर के साथ साथ ये हमारे प्रोटीन को और जेनेटिक मटेरियल को भी डैमेज कर सकता है। इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को सबसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट में से एक एग्रीमेंट माना जाता है। ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है एंड इसमें जितनी भी अमेंडमेंट हुई है वो सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। लास्ट महत्वपूर्ण अमेंडमेंट जो है आपकी किगाली अमेंडमेंट, किगाली एग्रीमेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है COD से संबंधित है। जब भी हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर की बात करते हैं तो BOD, COD, pH ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके पैरामीटर हैं वाटर क्वालिटी को चेक करने के लिए। BOD, COD पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अगर हम BOD की बात करते हैं तो BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो केवल आपके पानी में जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद है उसकी प्रेजेंस को बताता है बिकॉज उसमें हम बायोलॉजिकल एजेंट यूज़ करते हैं, इसीलिए उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं जो मटेरियल उसमें मौजूद होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल उसको डिग्रेड करने के दौरान। परंतु जो COD है जिसको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, COD में आपके बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल बोथ आपके जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डिकम्पोज किया जाता है और इसमें हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल करते हैं जो मदद करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और अब जितना भी आपका बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डिकम्पोज किया जाता है, उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। बहुत सारे क्वेश्चंस इन पे बनते हैं BOD के आसपास। आपने हर क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखा होगा, चाहे आपका अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था CPCB के लिए उसमें भी BOD पे क्वेश्चन आया था। लगभग हर क्वेश्चन पेपर में स्पेसिफिकली जो आपके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड ऑल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें BOD COD पे एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा किसी न किसी प्रकार से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस हैज़ नो नेचुरल सोर्स। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं? सबसे पहला तो यही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है। तो हम सभी को एक कॉन्सेप्ट पता है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग में परिवर्तित हो जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण गैसेस जो हैं वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे बड़ा नाम आता है आपका CO2 का। CO2 जो है सबसे ज़्यादा नियर अबाउट 60% कंट्रीब्यूट करता है
ग्लोबल वार्मिंग में, परंतु हम सभी को पता है कि रेस्पिरेशन जो है एक नेचुरल सोर्स आता है जिसके माध्यम से CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है। मैन मेड में बेसिकली हम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, इन सब की भी बात करते हैं। जैसे जैसे मैन मेड एक्टिविटी, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी इन्हांस हुई है, वैसे वैसे CO2 का लेवल भी जो है एटमॉस्फेयर में आपका इंक्रीज़ हुआ है। इसी प्रकार से हम मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो ये भी नेचुरल सोर्स से भी रिलीज़ होती हैं, परंतु जो आपके हेलोकार्बन्स हैं, हेलोकार्बन्स जो हैं वो बेसिकली मैन मेड हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम आ जाता है CFC का। 100% जो है आपके मैन मेड हैं, नेचुरली कभी मौजूद ही नहीं थे। इनको जो है लैब में बनाया गया था, और जिस समय पे इनको बनाया गया था ये काफ़ी पॉपुलर कूलेंट के रूप में जो है आपका यूज़ हुए। काफ़ी टाइम तक बहुत सारा CFC और उससे संबंधित जितनी भी स्पीशीज़ हैं, हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में उनको इस्तेमाल किया, परंतु जैसे जैसे पता चला कि ये काफ़ी डेंजरस हैं और आपके जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है उसको भी डिप्लीट करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, परंतु तब तक हम बहुत सारा जो है CFC एंड उससे संबंधित जो स्पीशीज़ हैं उनको इस्तेमाल कर चुके थे, प्रोड्यूस कर चुके थे। टोटली मैन मेड है एंड आपका काफ़ी डेंजरस है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सोलर स्टील आर द इक्विपमेंट विच यूज सोलर थर्मल एनर्जी टू डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर प्रोड्यूस करने के लिए हम सोलर स्टील इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। इसमें सिंपली हम सूर्य की किरणों की सहायता से पानी को इवेपोरेट करते हैं, और इवेपोरेट करने के बाद में उसको कंडेंस कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। इस प्रकार इस इक्विपमेंट से हम डिस्टिल्ड वाटर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अगला क्वेश्चन है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है, इनको हमें मैच करना है। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको यही कहता हूँ कि आपको सबसे पहले 1 बाई 1 मैच करना चाहिए। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। इस प्रकार के क्वेश्चन में 1 या 2 जो है मैच से ही हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। जैसे इसमें सबसे साधारण, सबसे इजी अगर मैं देखूँ तो DDT का जो है मोस्टली बच्चों को पता ही होता है कि भाई DDT जो है वो एक पेस्टिसाइड है। तो यहाँ पे देखें तो DDT यानी कि बी जो है लिस्ट 1 का, उसका सही मैच है आपका लिस्ट 2 में ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बी में 1 अगर हम लगाते हैं तो हमारा सी और डी दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें बी में 1 दिया गया है। तो पहले दो तो हमने सेग्रीगेट कर लिए, अब हमारा जो बेसिकली हमें सेग्रीगेशन करना है सी और डी में करना है। इसके बाद में अगर हम देखें क्लोरोफॉर्म जो है ये प्रोड्यूस होता है जब हम वाटर को डिसइंफेक्ट करते हैं, वाटर को प्योरीफाई करते हैं। देखिए जब क्लोरीन का इस्तेमाल होता है तो क्लोरीन के इस्तेमाल के बाद में क्लोरीन जो है वो पानी में मौजूद जो आपके ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके साथ में रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके बनाता है हेलोजिनेटेड डिसइंफेक्टेंट बाई प्रोडक्ट, और उसमें एक बड़ा नाम आता है क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म जो है ये कैंसर भी कोज करता है, काफ़ी डेंजरस ये इस प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, बाई प्रोडक्ट होते हैं जो वाटर को प्योरीफाई करते समय प्रोड्यूस हो जाते हैं जब हम क्लोरीन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो है क्लोरोफॉर्म को अगर हम देखें तो क्लोरोफॉर्म का यानी कि ए में आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आपका ए में 3 और बी में 2, तो भी यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है सही नहीं हो पाता। फिर से हम देखते हैं, फिर से आगे हम बढ़ते हैं तो हम क्रोमियम की तरफ बढ़ेंगे। क्रोमियम की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो क्रोमियम बहुत सारे जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में क्रोमियम जो है यूज़ होता है, तो वहाँ से क्रोमियम निकलता है। परंतु प्लास्टिक और आपके सिरेमिक, यहाँ से भी आपका जो है हम देखते हैं कि क्रोमियम रिलीज़ होता है। तो प्लास्टिक जो है सही आपका मैच आता है। इस प्रकार से डी में 4 और हमारा क्वेश्चन जो है सही हो जाता है। तो हमें इसी प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को करना चाहिए। सबसे पहले 1 बाई 1 जो है मैच करके देख लेने चाहिए कि एक से हो रहा है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं एक या एक से हो जाते हैं, एंड उसके बाद में देखते हैं तो 2 से तो लगभग 95 से 97% क्वेश्चन सही हो ही जाते हैं।
अगले क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दी गई हैं। स्टेटमेंट 1 के अनुसार ये कहते हैं कि जो रनिंग वाटर है, जो टर्बुलेंट वाटर है, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा डिप्लीट होता है। और दूसरा स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि ऑक्सीजन ऐड होता है टू वाटर बाय फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। तो दोनों स्टेटमेंट को अगर हम बड़े ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि स्टेटमेंट 1 जो है ये एक गलत स्टेटमेंट है। देखिए, वाटर जब जितना भी टर्बुलेंट होगा, रनिंग वाटर जो है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जब वाटर हिलता डुलता है तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा डिफ्यूज़ होती है। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा डिफ्यूज़ होती है आपकी रनिंग वाटर में। तो टर्बुलेंट वाटर की जो ऑक्सीजन है वो डिप्लीट नहीं होती है, इतनी कम नहीं होती है। ये प्रोसेस, रनिंग प्रोसेस और टर्बुलेंट प्रोसेस, ये प्रोसेस ऑक्सीजन को इन्हांस करते हैं, ना कि कम करते हैं। तो स्टेटमेंट 2 जो है ये एक गलत कथन है, गलत स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट वन जो है पॉसिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिप्लीशन इज़ हाई इन रनिंग एंड टर्बुलेंट वाटर, ये एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो टर्बुलेंट वाटर होते हैं, जो रनिंग वाटर होते हैं, उनमें ऑक्सीजन ज़्यादा डिफ्यूज़ होती है, तो ऑक्सीजन का मात्रा जो है उनमें ज़्यादा होता है। तो स्टेटमेंट 1 में जो इन्होंने दिया है डिप्लीशन शब्द, ये शब्द जो है इस स्टेटमेंट को गलत करार जो है करा देता है। स्टेटमेंट 2 जो है ऑक्सीजन इज़ एडेड टू वाटर बाय फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया, ये बिल्कुल सही कथन है कि जब आपके पानी में ग्रीन प्लांट, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया मौजूद होते हैं तो उससे जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के माध्यम से ऑक्सीजन ऐड होती है वाटर बॉडी में। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 जो है ये करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट ड्यूरिंग वाटर ट्रीटमेंट। तो इसमें क्लोरीन डेफिनेटली सबसे बड़ा डिसइंफेक्टेंट है, एंड प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप के डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। काफ़ी पॉपुलर डिसइंफेक्टेंट है ओजोन। ओजोन जो है दुनिया का सबसे बेहतर डिसइंफेक्टेंट माना जाता है, परंतु उसके साथ समस्या ये है कि एक तो एक्सपेंसिव होता है एंड ये सेकेंडरी डिसइंफेक्टेंट का काम नहीं करता है। बट अगर हम इफ़ेक्टिवनेस की बात करें तो ओजोन जो है इसको बेस्ट डिसइंफेक्टेंट माना जाता है प्राइमरी डिसइंफेक्टेंट। केवल अगर हम प्राइमरी की बात करें, अगर वैसे प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करें तो मोस्ट पॉपुलर डिसइंफेक्टेंट जो है वो क्लोरीन ही है। यूवी रे भी डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, परंतु इसको हैंडल करने के लिए बड़ी सावधानी की, सेफ्टी की ज़रूरत होती है और एक्सपेंसिव भी होता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। तो आपका ए, सी एंड ई यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन पार्टिकल रिमूवल फ्रॉम लार्ज टू स्मॉलेस्ट इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले स्क्रीन, जब भी हम वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो स्क्रीनिंग इस्तेमाल की जाती है जो लार्ज फ्लोटिंग मटेरियल को रिमूव करने के काम आती है। तो स्क्रीनिंग सबसे बड़े पार्टिकल को दूर करेगा। उसके पश्चात जो है सेडिमेंटेशन टैंक जो है यूज़ किए जाते हैं, एंड जो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, वो आसानी से सेटल डाउन भी नहीं होते, उसके लिए कोगुलेशन फ्लोकुलेशन इस्तेमाल किया जाता है। पहले केमिकल ऐड करके उनका साइज़ बड़ा किया जाता है, फिर उनको रिमूव किया जाता है। तो इस प्रकार से जो सही सीक्वेंस बनेगी कि सबसे बड़े पार्टिकल जो हैं वो दूर होंगे स्क्रीनिंग से, उससे छोटे पार्टिकल जो है सेडिमेंटेशन से, और बिल्कुल छोटे जो हैं वो आपके फ्लोकुलेशन से दूर होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन असर्शन एंड रीज़न पे बेस्ड है। असर्शन दिया हुआ है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOCs जो हैं आर ऑप्टन मेजर इन द एटमॉस्फेयर एज नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब भी हम VOCs की बात करते हैं तो VOCs में मीथेन को हम एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है। तो रीज़न जो इन्होंने दिया है, मीथेन इज़ हाईली रिएक्टिव इन फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टेटमेंट 1 सही क्यों है कि नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन
जो हम देखते हैं वो इसलिए देखते हैं कि मीथेन जो है वो लेस रिएक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू अदर, इसलिए नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन की टर्म में हम इसको VOC को मेज़र करते हैं। तो असर्शन ए आपका सही है। रीज़न में जो उन्होंने दिया मीथेन इज़ हाईली रिएक्टिव, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। ये रीज़न जो दिया है ये इन्होंने गलत स्टेटमेंट है ये। तो आपका ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। UGC नेट के एग्ज़ाम के साथ साथ जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आपके इन्वायरमेंटल साइंस से संबंधित, सभी में ये क्वेश्चन जो है आने की पूरी संभावना रहती है। तो बच्चे लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम लगातार कोशिश करते रहते हैं कि आप तक बहुत अच्छे जो है लेक्चर लेके आएँ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं हमेशा की तरह। तो आगे भी हमारा यही जो है एक उद्देश्य रहेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम इन्वायरमेंटल साइंस के बच्चों को सपोर्ट कर सकें, इस सब्जेक्ट की सेवा कर सकें, हम दिल से जो है ये करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू बच्चों।